सर्विसेज टैक्स। क्या नाम है टॉपिक का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। है क्या चीज? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, टैक्स कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, मतलब बोल सकते हो उसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पड़ता है। कौन सा टैक्स का? डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर क्या होता है? पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। उसको क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। किसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा? जिसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट दो अलग अलग लोगों पे पड़ता है। क्या जरूरत पड़ गया था कि हम लोग को जीएसटी अपनाना पड़ा? क्या ऐसा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोग को जीएसटी अपनाना पड़ा? जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, है ना। 1 जुलाई 2017। बट तुमको पता है कि नहीं इसका न्यू कब रखा गया था? न्यू मतलब सोचते हो स्टार्टिंग कब से हुआ था? ये बिल्डिंग बन के खड़ा हो गया कब, कितना तारीख को? 1 जुलाई 2017 को। लेकिन इसका न्यू मतलब एकदम स्टार्टिंग कब हुआ था? किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? ये आंसर इज कांग्रेस। किसके द्वारा? कांग्रेस। मतलब 2006 में ही इसका न्यू रखा गया था। किसका? चूंकि हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना खराब है हमारे देश का कि उस टाइम में जो सरकार में था, जैसे कांग्रेस का सरकार था उस टाइम में, मतलब कांग्रेस का नहीं था, उसको बोल सकते हो यूपीआई का सरकार था। किसका? यूपीए का, है ना। उसमें क्या चीज का? यूपीए का सरकार था। यूपीए के सरकार में कांग्रेस मेन था, जैसे अभी बीजेपी मेन है, अभी एनडीए का सरकार है। किसका है? एनडीए का सरकार है, जिसमें कौन मेन है? बीजेपी हेड है, बाकी सब अलायंस है उसके। उसी तरह जब यूपीए का सरकार था तो उसी टाइम में मनमोहन सिंह ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाने का बात कहा था, और यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो कि अगेंस्ट में था। किसके? जीएसटी के। किसके? जीएसटी के, कि नहीं लागू कैसे कर लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी उस टाइम में क्या था? अगेंस्ट में था, और अभी फेवर में था, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम में वो गुजरात का क्या था? सीएम था, है ना। और उस हिसाब से जीएसटी आने की वजह से गुजरात जैसे स्टेट्स को लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। और बिहार, बंगाल जैसे स्टेट को क्या होता है? उससे फायदा होता है। किससे? जीएसटी से। इस वजह से वो क्या हो रहा था? अगेंस्ट में था। किसके अगेंस्ट में था? जीएसटी के। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है ना। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, आधा पढ़े हैं आधा अनपढ़ है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, खाली बोल दिया गया कि वी वांट जस्टिस, तो सब कोई, है ना, चल दिया। मतलब वैसे टाइप का, जैसे जीएसटी जब लागू हुआ था तो इसको क्या क्या नाम दिया गया था? गब्बर सिंह टैक्स, है ना, जबरदस्ती का टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स नाम दिया गया था। लेकिन फैक्ट क्या था वो समझो कि मानो पहले जब, अगर हम पहले की कंडीशन बताएं, मतलब कि 1/7/2017 से पहले का सिनेरियो बताएं, तो कोई एक पर्सन को ले लो जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। चिंकी, है ना। कौन? चिंकी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। ये कौन है ना। ये एक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। कौन? चिंकी, है ना। ये बहुत पैसा वाली है ना। तुम खाली देखने में खराब है, गरीब टाइप का लगती है, गरीब है नहीं, बहुत पैसा है इसके पास, है ना। पैसा में कोई कमी नहीं है। तो ये क्या खोलना चाहती है? ये क्या है? कितना समझदार है तुम? फैक्ट्री है ना। और ये किसका फैक्ट्री खोलना चाहती है? मोबाइल का। किसका? मोबाइल का। जान रही है कि हम ऐसा मोबाइल बनाएंगे जो ओप्पो वीवो को भी फेल कर देगा एकदम, मने, है ना। मेरे से ज्यादा काला काला इंसान को भयंकर गोरा कर देगा टाइप ऑफ, है ना। इस हिसाब से ये इंटेंशन लेके क्या की? एक मोबाइल का फैक्ट्री खोली। कौन? की फैक्ट्री खोलने के लिए मैन्युफैक्चर करना चाहती है किस चीज का? मोबाइल का। एक कंसल्टेंट के रूप में, है ना। लेट्स सपोज कि मेरे को रख ली। किसको? मेरे को। किस?
अरे ये चेयर टेबल है ना, हम तो कंप्यूटर में लेके बैठे हुए हैं। तो चिंकी जो है मेरे को क्या कर रख ली एज अ असिस्टेंट कि बोलिएगा कैसे कैसे होगा भैया, हम वैसे वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं देखो अभी आसानी से तुम फैक्ट्री खोल नहीं सकते हो, इतना आसानी है क्या करना, फैक्ट्री खोलना और किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना, बनाना। क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक एक्साइज ड्यूटी बोल के एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लो, जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो क्या खर्चा लगेगा, कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने में 10,000 रुपया लगता है, और एक अकाउंटेंट रख लेना जो 3,000 रुपये महीना करेगा, तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह कर देगा, सारा हिसाब किताब किसको जमा कर देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चिंकी क्या बोले, अमीर है, बहुत पैसा है इसके पास, इसको पैसा लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा ली किसके अंदर में, एक्साइज ड्यूटी में, है ना। और 3,000 रुपया देने के लिए भी रेडी हो गई, किसको, एक छोटा मोटा अकाउंटेंट को जो बीकॉम पास है, वो आके रिटर्न फाइलिंग करके चला जाता है, चलेगा। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, प्रोडक्शन हुआ, मोबाइल अब बिक्री होने के लिए क्या था, गाड़ी लगा दी थी, तो मार्केट में अपना सामान क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचने के लिए गाड़ी में सामान लोड हो रहा था, है ना, लोड हो रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, ये कहाँ जा रहा है सामान, सेल्स करने जा रहे हैं, और क्या, देखिए एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। अरे बेचने जाइएगा तो टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स। फिर दौड़ दौड़ मेरे पास आई, क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ नहीं, वही 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लो, वो बंदा रख लेना, क्या करने के लिए, सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइलिंग कर देगा हर एक महीना को 15 तारीख 18 तारीख को, जब भी टाइम आएगा, जितना सामान प्रोडक्ट क्या करोगे मार्केट में सेल करोगे, उसके हिसाब से सेल्स टैक्स बोलो या वैट बोलो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। चिंकी तो अमीर, रजिस्ट्रेशन करा ली, सामान बिक्री होना चाहिए, सामान कंटिन्यूअस, बिजनेस कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जितना पैसा खर्चा करना है उतना पैसा खर्चा हम कर देंगे। ये हो गया, सेल होने लगा, मार्केट में बिक्री होने लगा, इसका डिमांड बहुत अच्छा मोबाइल था, है ना, बहुत अच्छा से आदमी को गोरा कर दे रहा था, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका डिमांड बढ़ने लगा। वेस्ट बंगाल में लोग आते थे तो देखते थे कि चिंकी मोबाइल सेंटर बहुत सुंदर चल रहा है ना, तो यहाँ से सामान खरीद खरीद के अपने घर ले जाते थे। अब इसका झारखंड, उड़ीसा, इन सब में भी स्टेट में क्या होने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, और इसके मन में लालच, ये अपना ट्रक भेजने लगी, कहाँ पे, अपने स्टेट से झारखंड में, है ना, यहाँ पुलिस पकड़ लिया, ई का ट्रक में ले जा रही हो, तो सामान है इधर में बहुत अच्छा बिक्री होता है, आपको भी चाहिए तो बोलिएगा, है ना, हम बेचना चाहते हैं, कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ बेचना चाहते हैं, झारखंड में। बोला कि ठीक है, अगर आपको झारखंड में सामान बेचना है तो आपको पहले तो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंट्री टैक्स। क्या देना पड़ेगा, एंट्री टैक्स। फिर दौड़े दौड़े मेरे पास आई, क्या करना पड़ेगा, वही सोल्यूशन, 10,000 का रजिस्ट्रेशन कराओ, एक बंदा रख दो, वो एंट्री टैक्स का रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर देगा, हिसाब किताब बराबर। पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब 2011-12 का बात करोगे ना, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जब बॉर्डर आता था ना, तो ट्रक का लाइन लगा हुआ रहता था, कम से कम 4-5 किलोमीटर, है ना, वो हर एक पुलिस इंस्पेक्टर हर एक ट्रक को चेक करता था कि कितना का वैल्यूएशन है उसमें, उसके हिसाब से क्या देता था, क्या कलेक्ट करता था, एंट्री टैक्स। क्या कलेक्ट करता था, एंट्री टैक्स। तब जाके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा था, सामान डिलीवर हो रहा था। ये भी हो गया, ये भी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये झारखंड में सामान दुकान लगाने लगी, है ना, चिंकी मोबाइल सेंटर, है ना, सीएमसी, बिक्री हो रहा था कि नहीं हो रहा था। फिर पुलिस आ गया, ये कौन सा मोबाइल लेके आई हो वेस्ट बंगाल से, कि देखिए वेस्ट बंगाल से लेके आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, एक्साइज ड्यूटी भी दिए हैं, वैट वैल्यू टैक्स भी दिए हैं, है ना, हम बेच रहे हैं। तो ना ना, वैल्यू टैक्स तो ममता बनर्जी को दी हो, यहाँ पे तो शिबू सोरेन है, यहाँ पे अलग टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या करना पड़ेगा, वही 10,000 का रजिस्ट्रेशन, वही एक बंदा बैठा दो, रिटर्न फाइलिंग करेगा, है ना। ये हाँ, ये टैक्स है तो झारखंड सरकार में थोड़ी जाएगा, सेंट्रल सेंट्रल आधा दे देगा,
समझा क्या बोले? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। क्या लगता था? सेंट्रल। यही सब तो प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके वजह से इस प्रॉब्लम से पार आने के लिए क्या किया जाता था? हिसाब किया गया, जीएसटी लाया गया, अभी बता रहे। ठीक है, इसका मोबाइल जो है एकदम चाइना वाला मोबाइल था। 7-8 महीना बहुत अच्छा चला, फिर उसमें खराबी आना शुरू, तो इसके बाद कंप्लेन आने लगा तो ये जगह जगह पे अपना क्या खोलने लगी? सर्विस सेंटर। फिर पुलिस पकड़ लिया, ये क्या खोल कर रखा है ना? ये क्या चीज है? सर्विस सेंटर है। यहाँ लोगों का मोबाइल जो खराब बनवाए हैं, एक्साइज ड्यूटी दिए हैं, टैक्स दिए हैं, यहाँ पे बच्चा जिसका मोबाइल खराब हो जाएगा वो आगे ठीक करेगा। ठीक करेगा तो ये लोग तो सर्विस प्रोवाइड करेगा। हाँ तो करेगा तो सर्विस टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 10,000 रुपया दीजिए, एक आदमी दीजिए, बैठा दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अभी तक भी ये ठीक था। इसको हम क्या बोले कि ये बिजनेसमैन है, इसको पैसा से कोई लेना देना नहीं है ना? जो कंप्लायंसेस बोलो वो कंप्लायंसेस ये फॉलो करने के लिए क्या है? रेडी है। झमेला कब शुरू हुआ? 1 साल बाद एक्साइज ड्यूटी वाला डिपार्टमेंट वाला 2 बंदा आया इसके ऑफिस में घुसा, बिना नॉक किए। आपने फॉल्ट किया है। क्या फॉल्ट किया है रे भाई? आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, दिखा कम रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, पहले सर के लिए मिठाई लाओ। कौन सर के लिए? जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जो आया है। अब ये तो अपने आप में मैडम बार सर को सर बोल रही है ना? एक्साइज डिपार्टमेंट वाला को कैसे भी अंडर द टेबल कुछ पैसा देके भगाई। पहले सेल्स टैक्स वाला आ गया, ये सेल्स आप ज्यादा की है, मैन्युफैक्चर कम किया, सेल्स कैसे ज्यादा हो गया? इसको पकड़ लिया। फिर वही सर मैडम बिस्कुट चाय पानी और अंडर द टेबल कुछ पैसा। सेल्स टैक्स के बाद ऑक्ट्रियो में है ना, घूस दे दे के 5,000 का सामान था, 500 बोल के अंदर घुसवा दी, अब बाद में पकड़ लिया। फिर इसका तो सबका धीरे धीरे अब ये लोग आने लगा। अब इसका टाइम वेस्ट कर रहा है, लोग आ रहा है, ये सब काम छोड़ के उन लोग को जी हजूरी करने में लगी हुई है। कौन? बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन यही तो कर रहा है ना, कभी इसको संभाल रहा है, कभी इसको संभाल रहा है, कभी इसको संभाल रहा है, कभी कोई ना कोई तो कभी ना कभी आएगा ही, और आएगा तो ये जी हजूरी करेगी। अब इसको इरिटेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बिजनेसमैन को पैसा से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए। ये इसका टाइम वेस्ट होना शुरू। फिर क्या की? चिंकी दुकान बंद की है ना, रोजमर्रा जिंदगी की तरह 9 to 5 जॉब की शांति का जिंदगी है। ये क्या है? शांति। 2 पैसा कम कमाएंगे, चैन से जिएंगे, है ना? ये जो क्या था, कचरा फैला हुआ था कहाँ पे? इंडिया में। तुम समझे जितना भी टैक्स का नाम है, ये सारा टैक्स सबअज्यूम्ड हो गया, एक में मिल गया। और एक कुछ नहीं करना है, बिजनेस खोलना है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए, सब में रजिस्ट्रेशन हो गया, सब में रजिस्ट्रेशन हो गया। ना आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, ना सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, ना सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, ना कुछ। सब चीज एक टैक्स, दैट इज कॉल्ड। इसीलिए इसका नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। क्या बोला गया? वन नेशन वन टैक्स, है ना? अब बात आता है कि क्या जीएसटी सब टैक्स को सबअज्यूम कर लिया है? आंसर है नहीं, सब टैक्स को भी सबअज्यूम कर लिया है ऐसा नहीं है। अभी कितना नाम लिए वो सारे टैक्स को सबअज्यूम किया है। अभी भी बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो कि सबअज्यूम नहीं हुए, जैसे लोकल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, है ना, एयर वाटर टैक्स, है ना, ये सब टैक्स जो है अभी सबअज्यूम नहीं हुआ। स्टैंप ड्यूटी, जैसे हम इस घर का प्लॉट का रजिस्ट्रेशन कराने गए तो स्टैंप ड्यूटी लगता है, उस टाइम में जीएसटी नहीं लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सब टैक्स वो टैक्स है जो कि मर्ज नहीं हुआ है, किसके साथ? जीएसटी के साथ। किसके साथ? जीएसटी के साथ। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं हुआ। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी ये सब तो अभी इसके साथ सबअज्यूम नहीं हुआ है। एक्साइज ड्यूटी भी नहीं हुआ है। बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे सब कुछ लागू है, पुराना वाला भी टैक्स सिस्टम लागू है, नया वाला भी टैक्स सिस्टम लागू है, दोनों ही लागू है। जैसे तुम लोग का फेवरेट रजनीगंधा, टबैको वाला सारा प्रोडक्ट, है ना, गुटखा खाता है ना तुम लोग, तो वो प्रोडक्ट सब, उस पे सब टैक्स क्या है? लागू है। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे अब समझो हो क्या रहा था, 2 स्टेट के बीच में सेंट्रल, और क्यों ऐसा हो रहा था कि 2006 से जो एक्ट बन के रेडी है वो 2017 तक लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बीजेपी का है तो स्टेट है कांग्रेस का।
मानने वाला है नहीं। कौन नहीं मानने वाला है? स्टेट। कैसे मानेगा? ऐसे थोड़ी होगा। अभी मोदी बोलेगा कि ये चीज होना चाहिए, हम बोलेंगे हुबे नहीं करेगा, कैसे हो जाएगा? अच्छा, वही बीजेपी का सरकार होता तो होगा, यही होगा, है ना? बीजेपी क्या बोलेगा? अगर बीजेपी सेंटर में भी है, अब बीजेपी स्टेट में भी है ना, तो दोनों ही एग्री हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना, उसका बात तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो विरोध में है वो तो मानेगा नहीं। अब मनाने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स अपनाया? देखो, सेंटर बोला कि क्या दिक्कत है आप लोग को, बोलिए। देखिए, हम लोग को 2-3 जगह से बहुत ज्यादा पैसा आता है। एक तो अल्कोहल से, है ना? कहां से? अल्कोहल से, जो कि सब पीता। देखे होंगे कि जब कोविड हुआ था, कोविड खत्म हुआ तो सबसे पहला दुकान खोला गया वो दारू का। इसका दारू। क्यों? रीजन क्या था? रीजन यही था कि सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को आता है वो है अल्कोहल से। तो बोला कि अल्कोहल को एकदम साइड कर दीजिए, जीएसटी के अंदर लाने का सोचिएगा भी मत, है ना? नहीं तो हम लोग को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और कहां से होता है प्रॉफिट? पेट्रोल से। ये दो प्रोडक्ट को एकदम जीएसटी के दायरे के बाहर रख दिया गया, है ना, कि ये दोनों प्रोडक्ट पे जीएसटी लागू ही नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से आ रहा है आपको, वो दोनों प्रोडक्ट को साइड कर दीजिए, है ना? अब बचा जितना भी प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी लागू होगा। ये दिक्कत क्या है आपको? कि हम लोग को नुकसान हो जाएगा। जैसे गुजरात बोल रहा है कि गुजरात को नुकसान हो जाएगा और ममता बनर्जी को फायदा हो जाएगा। चाहे ममता बनर्जी लड़ने लगी कि हमको नुकसान हुआ तो मोदी गवर्नमेंट बोला कि आपको कितना इनकम होता है? बोले कि मेरे को 1000 लाख करोड़ होता है। एक बार फिर चलो 1000 करोड़ मान लेते हैं। कितना होता है? अगर जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे को कितना का बेनिफिट होता है, मैंने आपको कितना इनकम रियलाइज होता है? तो बोले कि 1000 करोड़। कितना होता है? 1000 करोड़। ताकि हम लोग जीएसटी लागू करेंगे, है ना? अगर आपको 1500 करोड़ फायदा हो गया तो बढ़िया है। तो तब तुम रख लेना, कितना आएगा? तो अगर तुमको जितना इनकम मिलता है, अभी तक जितना इनकम है, उससे अगर तुमको ज्यादा कलेक्शन हो गया, तो तुम सेटिस्फाइड हो। जैसे मेरे को कोई जॉब दिया, बोला कि भैया अब क्या दिशा में पढ़ा रहे हैं, चलिए दिल्ली पढ़ाइए, है ना? वहाँ पे पैसा भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, कम बच्चा को पढ़ाना भी पड़ेगा और चीज भी करने की जरूरत नहीं है। हमने कि यहाँ पे बैठा है 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक बेस बना के रखे हैं। तो बोले कि आप कितना कमा लेते हैं? वही 40-50 हजार रुपये कमा लेते हैं। अरे चलिए, वहाँ पे हम आपको कम से कम 1 लाख रुपया देंगे, कम से कम। अरे कि अगर मानो स्टूडेंट बढ़ गया तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा, तो आप रख लीजिएगा। अरे कम हो गया तो कम होगा तो भी आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपका बिजनेस से आपको इनकम 40,000 का ही हुआ तो भी आपको कितना दिया जाएगा? 1 लाख। ज्यादा हो गया तो रख लीजिएगा। मैंने 1.5 लाख हो गया तो, ज्यादा स्टूडेंट मिल गया तो 1.5 लाख रख लीजिएगा, है ना? कम स्टूडेंट हो गया तो 1 लाख आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ पे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिल रहा है ना? तो मेरे को तो बेनिफिट ही है। अब 5 सालों में हम अपना बेस वहां पे बना गए। 5 सालों का टाइम दिया गया। कितना साल का टाइम दिया गया? वैसे ही मोदी गवर्नमेंट ममता बनर्जी जी को बोला कि आपका इनकम कितना है? जबकि 1000 करोड़। ताकि अगर आपको जीएसटी लागू करने की वजह से अगर आपका इनकम 1500 करोड़ हो गया, कितना हो गया? तो आप रख लीजिएगा, आपको देने का जरूरत नहीं है। अगर यही इनकम रिड्यूस होके 900 करोड़ हो गया तो हम आपको 1000 करोड़ देंगे। बाकी का 100 करोड़ हम अपने पॉकेट से आपको देंगे। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन माँ कसम खाया? कौन? मोदी। माँ कसम खा रहे हैं कि अगर आपका इनकम कम हुआ तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनसेशन। इसको बोला जाता है कंपनसेशन सेस। क्या बोला जाता है? अब मोदी देखो क्या किया। मोदी अपना पॉकेट से थोड़ी देगा, अब लगा दिया कंपनसेशन सेस। क्या लगा दिया? कंपनसेशन सेस लगा दिया। मतलब कि सेस क्या होता है पता है ना? जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, किसी जिस पर्पस के लिए लिया जाए उसी पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये एक नया टैक्स लगा दिया। नाम क्या? कंपनसेशन सेस। किसके ऊपर लगाया? नहीं, कंज्यूमर नहीं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर लगाया। टैबेको, है ना, जो सबका फेवरेट है। गुटखा पे सब लगाता है, जो मिलेगा वही टैक्स डाल देगा, जो मिलेगा वही टैक्स डाल देगा। काहे कि खाने वाला कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो कंपनसेशन सेस लगा दिया। और किसके ऊपर लगा दिया? हाँ बोलो ना। अल्कोहल तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसको तो बात ही मत करो अभी, है ना? बात करेगा तो झगड़ा हो जाएगा अरविंद केजरीवाल ममता जी में। ठीक है, तो ये एकदम दायरे के बाहर है अल्कोहल।
और किस पे लगाया गया? लग्जरी गाड़ी पे, BMW खरीदना है तो उन लोगों का तो ठीक है, 1 करोड़ का गाड़ी है, ठीक है, 10 करोड़ का 10 लाख का कंपनसेशन शेष, तुम्हारा गाड़ी हो गया 1 करोड़ 10 लाख का, और जाके चमकाना 1 करोड़ 10 लाख का गाड़ी है ना। तो लग्जरी कार पे, किस पे? लग्जरी कार पे लगा दिया गया क्या? कंपनसेशन शेष, वहां से गवर्नमेंट पैसा देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको कंपनसेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। कौन कंपनसेट करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। किसको कंपनसेट करता है? चलेगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? टोटल 101 अमेंडमेंट आएगा जब जीएसटी आया है ना। तो जो अमेंडमेंट होता है टैक्स में, वो कितना अमेंडमेंट था? 101 अमेंडमेंट आएगा। अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजों को क्या किया गया? चेंज किया गया। क्या किया गया? चेंज किया गया। एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया? जीएसटी काउंसिल। काउंसिल क्या होता है कि जो जीएसटी के ऊपर में क्या करेगा? देखभाल करेगा। किस प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर में रखना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी के ऊपर में नहीं रखना है, किसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, जीएसटी का रेट क्या है बोलो तो? 5% और हो गया एक 3% है। 3% सिर्फ गोल्ड का लगता है ना भाई, है ना। 5, 12, 18, 28 है ना। 5, 12, 18 और 28 ये मोस्ट पॉपुलर रेट है किसका? जीएसटी का। 3% लगता है जीएसटी किसके ऊपर? है ना, किसके ऊपर? गोल्ड के ऊपर। 0.25% जीएसटी लगता है किसके ऊपर? रफ डायमंड के ऊपर। किसके ऊपर? व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? 40%. द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 40%। मैंने गवर्नमेंट अभी लागू नहीं किया किसी पे, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट कैन कलेक्ट एट द रेट ऑफ, है ना। तुम देखना ध्यान से, जब भी पेट्रोल आएगा जीएसटी के अंदर में, अल्कोहल को तो बोल दिया कि कभी नहीं आएगा, पेट्रोल को बोला गया अभी नहीं आएगा। समझा? दोनों में अंतर है। अल्कोहल को क्या बोला है? कभी नहीं आएगा। अल्कोहल कभी भी नहीं आएगा किसके अंदर में? जीएसटी के अंदर में। पेट्रोल को बोला है कि अभी ये टाइम नहीं है कि उसको जीएसटी के अंदर में लाया जाए। देखोगे कि जब भी मीटिंग बैठने वाला होता है, जीएसटी के काउंसिल का मीटिंग बैठने वाला होता है, उस टाइम में हमेशा ये डिस्कस होता है कि क्या पता है इस जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल को जीएसटी के अंदर में ला दिया जाएगा, लेकिन लाया नहीं जाता है। जिस दिन जीएसटी के अंदर में आ गया ना कौन? पेट्रोल 20 से 25 रुपया कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा पर लीटर। कितना रुपया सस्ता हो जाएगा? मानो 50 रुपए का पेट्रोल आता है वहां से और उसके ऊपर में 56 रुपया का टैक्स लगता है, तब जाके वो टैक्स हो जाता है, मतलब पेट्रोल का दाम हो जाता है 106 रुपया, 106 रुपया, तब जाके जीएसटी होता है। अब मानो कि अगर पेट्रोल के अंदर में आ गया, पेट्रोल आ गया किसके अंदर में? जीएसटी के अंदर में, तो मैक्सिमम रेट 40% लगा सकता है, तो मैक्सिमम वो 20 रुपया का जीएसटी ले सकता है ना। तो टोटल वो 70 रुपया ले सकता है, तो ऐसे 36 रुपया का क्या हो गया? पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता माने सब प्रोडक्ट सस्ता, पेट्रोल सस्ता माने सब प्रोडक्ट सस्ता। हम तुमको बता दे रहे हैं, ये देख लेना कि जब इस टर्म खत्म होने वाला होगा, मतलब जब 5 साल खत्म होने वाला होगा किसका? मोदी गवर्नमेंट का, तुरंत पेट्रोल को ला देगा किसके अंदर में? जीएसटी के अंदर में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में महंगाई जो है वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा सब सामान, है ना, क्योंकि लोडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलेगा। हम क्या बोले? जीएसटी काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया? जीएसटी काउंसिल बनाया गया, मैंने एक संगठन बनाया गया, है ना। संगठन में जिसमें मीटिंग होगा। अब जीएसटी काउंसिल में बैठेगा कौन? जीएसटी काउंसिल में बैठेगा कौन? तो जीएसटी काउंसिल में बैठेगा 1/3 सेंटर का पर्सन रहेगा। इसका 1/3 का लोग, मतलब कि अगर 100 आदमी है तो 100 आदमी में 33 आदमी किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड 2/3 स्टेट का। 2/3 मैंने पूरे स्टेट, 26 स्टेट में से 2/3 पर्सन, मतलब 66 लोग किसके होंगे? स्टेट के होंगे। किसके होंगे? स्टेट के। और 33 लोग किसके होंगे? सेंट्रल का, है ना। अच्छा, अब मानो कि मीटिंग बैठा, किसका मीटिंग बैठा? जीएसटी काउंसिल का। 1/3 किसका पोर्शन है? सेंटर का। 2/3 किसका पोर्शन है? स्टेट का। अब ये मीटिंग बैठा, क्या बैठा? मीटिंग जब बैठा
ये कवर हो रहा है ना यहाँ पे, बोलना नहीं भाई। आप इधर है, ये नहीं हो रहा है। हो रहा है। नशा में है तुम तो बताएगा ना भाई, हम गोल गोल अंडा पाने जा रहे हैं। कहाँ था? पंडित है, शर्म करो थोड़ा सा। कहाँ थे हम लोग? ये अब मानो जीएसटी का मीटिंग बैठा, जीएसटी का, अब मानो 100 लोग हैं और आया है 20 लोग, मीटिंग हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट 50% लोग आने चाहिए मीटिंग में। एटलीस्ट 50% लोग क्या होने चाहिए? आने चाहिए। अब समझो कि 60 लोग आ गया, अब मीटिंग हो जाएगा? अब मीटिंग हो जाएगा। 100 लोग थे, 100 लोग में से 60 लोग आ गए हैं, मतलब 50% लोग प्रेजेंट है। उसको बोला जाता है कोरम। क्या बोला जाता है? पढ़े हुए लॉ का एक वर्ड है कि मीटिंग होगा तो कोरम होना जरूरी है, कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। तो मीटिंग में प्रेजेंट है कितना लोग? 60 लोग। कितना लोग प्रेजेंट है? 60 लोग। तो अब कोरम हो गया, कोरम हो गया तो मीटिंग होगा। क्या होगा? मीटिंग होगा। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसमें 1/3 वोट किसका रहेगा? सेंटर का, और 2/3 वोट किसका रहेगा? स्टेट का। इस मीटिंग के ऊपर कोई भी फैसला लिया जाएगा, है ना, तो 75% मैच्योरिटी उसके साथ में होना चाहिए, है ना। कितना परसेंट? 75% को हम बोल सकते हैं 3/4। क्या बोल सकते हैं? 3/4। तो 3/4% जो है वो एग्री होना चाहिए, जो भी चीज क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है उसके ऊपर। चलेगा यहाँ तक? दुख है तो बोलो, फिर से बोलते हैं। ये वाला पॉइंट एकदम ध्यान से। जब भी जीएसटी काउंसिल बनेगा उसमें 1/3 वोट किसका रहेगा और 2/3 वोट किसका रहेगा? जब कोरम होगा तो कोरम कितना होना चाहिए? 50%। कितना होना चाहिए? 50% कोरम होना चाहिए, मतलब 50% लोग प्रेजेंट होना चाहिए एट एनी हाउस। ऊपर से जब मीटिंग बैठ रहा है और उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें भी 3/4 मैच्योरिटी जो है वो एग्री होना चाहिए इसके साथ कि ये चीज लागू हो जाना चाहिए, तब जाके कोई भी चेंजेस हो सकता है। किसके अंदर में? जीएसटी के अंदर। मतलब जीएसटी लॉ को जल्दी से चेंज कर पाना या किसी स्टेट के बदले या किसी सेंटर के चाहने से चेंज हो जाएगा, इतना आसान नहीं है ना। ऐसा करके क्या किया गया है? बनाया गया है। किसको? जीएसटी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को। जीएसटी का रेट क्या है? 5, 12, 18 और 28, है ना। मिनिमम सबसे कम किस पे लगता है? 0.25 किसके ऊपर? है ना, रफ डायमंड पे। किस पे? रफ डायमंड पे। गोल्ड पे 3%। गोल्ड पे किस पे? 3%। और मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 40%। तुमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टैक्सेस दैट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के साथ मर्ज हो चुका है? बोलो बोलो। वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, है ना। 4-5 नाम तो ऐसे ही तो क्या हो गया, याद हो गया। कौन कौन सा टैक्स नहीं हुआ है? स्टैंप ड्यूटी। कौन सा? स्टैंप ड्यूटी अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं मर्ज हुआ है, क्लियर। और कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है ना। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है ना, जो भी। अब बताओ, अब समझो जीएसटी कितना टाइप का होता है। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। क्या बोलते फिर से बोलो? एसजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। तुम अगर ऐसा समझो कि जीएसटी जो लॉ बना है वो कितना जीएसटी लॉ बना होगा? हर एक स्टेट का अपना जीएसटी लॉ है। जब हम स्टेट जीएसटी बोल रहे हैं ना, ये स्टेट जीएसटी नहीं है, ये एक्चुअली में है डब्ल्यूबीजीएसटी। यहाँ पे लागू होता है ना एसजीएसटी, वो एसजीएसटी लागू नहीं होता है। वो अल्टीमेटली बोला जाता है कि वेस्ट बंगाल जीएसटी लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है? वेस्ट बंगाल जीएसटी, क्योंकि वो रजिस्टर कहाँ पे? इंडिया, मैंने वेस्ट बंगाल, है ना। सीजीएसटी माने सेंट्रल जीएसटी। रूल ये है, इंडिया में डबल मॉडल जीएसटी लागू होता है। कौन सा मॉडल? मतलब कि एक जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो दो लोगों के बीच में बांटा जाएगा। कितने लोगों के बीच में बांटा जाएगा? एक स्टेट और एक स्टेट का कुछ पोर्शन, यहाँ पे तो 50-50 है। 50% स्टेट को चला जाएगा और 50% सेंटर को चला जाएगा। एक और जीएसटी है, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी।
पहले सीजीएसटी एसजीएसटी समझो। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, कौन सा स्टेट? इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। क्या बोले, फिर से बोलो। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, नहीं विद इन स्टेट होगा, विद इन स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट मतलब जैसे हावड़ा से कोलकाता, हावड़ा से दुर्गापुर, हावड़ा से आसनसोल, है ना, हावड़ा से दार्जिलिंग, ये विद इन स्टेट है। यहाँ पे लागू होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर यही कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है या दिल्ली से कलकत्ता सामान आ रहा है तो लागू होगा आईजीएसटी। क्या लागू होगा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में आ रहा है तो क्या लागू होगा? आईजीएसटी। क्या लागू होगा? एक है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसका अपना लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है। जैसे दिल्ली में एसजीएसटी लगता है, ध्यान रखोगे। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी बट उसके में यूटीजीएसटी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना पार्लियामेंट है। किसका? दिल्ली का। लेकिन चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, है ना, ये सब का अपना कुछ लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है। तो ये लोग टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेंट्रल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वहां पे जो लागू होता है दैट इज कॉल्ड यूटीजीएसटी। माने लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में सामान अगर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यूटीजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर में हो रहा है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। एक स्टेट के अंदर में हो रहा है तो एसजीएसटी और एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में, तो क्या लगा होगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी। जब इंट्रा स्टेट हो रहा है या इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो रहा है, लक्षद्वीप से अंडमान में जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है? लक्षद्वीप से अंडमान में जा रहा है, तो तुम्हारा दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, एक अंडमान है और एक लक्षद्वीप है, यहां से यहां जा रहा है, तो दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। तो क्या लगेगा? यूटीजीएसटी की, सीजीएसटी की, आईजीएसटी? आईजीएसटी, है ना। इंट्रा स्टेट हो चाहे इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो या फिर एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो तो लगेगा क्या? आईजीएसटी। क्या लगेगा? अब मानो कि यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे दिल्ली, हम कलकत्ता में रहते हैं, हम कोई सामान फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए, वो सामान दिल्ली से आया, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हुआ, दिल्ली में बना, हम लोग पैसा दिए किसको? दिल्ली के लोग को। किसको पैसा दिए? दिल्ली के लोग अपना पैसा रख लेगा और जो जीएसटी का पैसा होगा, आईजीएसटी का पैसा। किसका पैसा? आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा पहले जाता है सेंट्रल को। किसको जाता है? किसका पैसा? आईजीएसटी का पैसा पहले जाता है किसको? सेंट्रल को। सेंट्रल डिसाइड करता है कि कौन से गवर्नमेंट को देना है। कौन डिसाइड करता है? तो जैसे जैसे डिसाइड करेगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रूल्स होगा। अब मानो कि हम सामान खरीदे हैं कहां से? दिल्ली से। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है? हम पैसा किसको दे दिए? दिल्ली के लोग को। किसको दे दिए हैं? हम उससे प्रोडक्ट ले लिए, तो पैसा है किसके पास? दिल्ली के लोग के पास। दिल्ली का लोग किसको देगा? सेंटर मैंने मोदी को। मोदी को किसको देगा? जो मोदी का बात सुनेगा उसको। ऐसा है? ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा रहता तो ना दोनों में से कोनो बात नहीं सुनता है, ना ममता बनर्जी सुनती है ना अरविंद केजरीवाल सुनता है, तो इस हिसाब से तो मोदी खुदे ढका जाता है ना। तो ये पैसा किसको देगा? अरविंद केजरीवाल को देगा कि ममता दीदी को देगा? बोलो बोलो। मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? कंज्यूम कहाँ हुआ है? कंज्यूम हुआ है कोलकाता में, मैन्युफैक्चर हुआ है आपस में झगड़ा हो रहा है ना। यहाँ पे अलग चीज है, कलकत्ता में अलग चीज है। जैसे ममता दी बोलेगी वैसे पुलिस चलेगा। वहां अरविंद मैंने होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है? ममता दी आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, है ना। ममता दी आगे आगे, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी रहती है पुलिस। वहां पे अरविंद केजरीवाल आता है, बोलता है तुमको ये करेगा, भाग, तुम्हारा नौकर है, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। वहां का जितना भी पुलिस फोर्स है, आर्मी है, वो सब कंट्रोल है किसका? सेंटर का। पुलिस बातें नहीं सुनता है किसका? उसको खाली म्युनिसिपैलिटी संभालने के लिए दिया गया। किसको?
हाँ अरविंद की जगह सीरियसली वहां पे जितना भी नाला का सफाई होगा है ना, स्कूल मैनेजमेंट होगा, ये सब संभालने के लिए दिया गया है। किसको? वहां पे प्रशासन जो है वो पूरे हाथ में किसके? सेंटर का। इसीलिए देखते हो कि पुलिस कुछ सपोर्ट नहीं करता है ना, वही धरना देगा पुलिस उसी पर लाठीचार्ज कर दिया। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होगा क्या ममता बनर्जी के केस में? ऐसा नहीं हो सकता। ममता बनर्जी के केस में अलग ही होता है, कुछ सुसाइड घोषित कर दिया जाएगा, कुछ होगा। ठीक है चलो, ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। कहाँ कर लोग? अरे छोड़ो, बहुत अच्छा बात है, सब पढ़ दिया। हाँ, अब बात आता है कि किसको टैक्स का पैसा मिलेगा। मोदी के पास तो है, अब मोदी देगा उसको जिसके पास कंज्यूम हुआ है। जिसके पास तो कंज्यूम हुआ कहाँ है? कोलकाता में। कंज्यूम हुआ कहाँ है? कोलकाता में। तो पैसा मिलेगा किसको? ममता जी को। मैंने आधा पैसा मोदी खुद रख लेगा और आईजीएसटी का पैसा पहले सबमिट होता है किसको? सेंट्रल डिसाइड करता है कि किसको देना है। तो किसको दिया जाता है? जिसका स्टेट कंज्यूम किया है या फिर जहां पे स्टेट का क्या हुआ है? कंज्यूमशन हुआ है, वहां पे उसका पैसा जाता है। कहां पे? जहां पे कंज्यूम हुआ है वहां पे चलेगा। तो कंज्यूम कहां हुआ है? तो पैसा भी मिलेगा किस गवर्नमेंट को? इसीलिए ना हम बोले ना कि मोदी उस टाइम में साथ में नहीं था। किसके साथ में नहीं था? मैंने मनमोहन सिंह के खिलाफ में था जब यूपीए का गवर्नमेंट था। क्यों? क्योंकि जानता है कि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, कंजम्पशन ज्यादा। कंजम्पशन तो होता है वेस्ट बंगाल में, कंजम्पशन होता है बिहार में, कंजम्पशन होता है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे कंजम्पशन कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है। तो सारा पैसा तो इन स्टेट को चला जाएगा, क्योंकि खाने वाले यहाँ पे ज्यादा है और कमाने वाले कम। देखो हम बिहारी फैमिली में यही ना होता है, एक को कमाने वाला है 10 गो कहानी अमीर बनेगा, है ना। वो तो उल्टे लोन में रहता है, जो कमा रहा है वही लोन पे है, बाकी सब तो एंजॉय कर रहा है। ये समझो यार, जो मेन मुखिया है वो हमेशा टेंशन में है, बाकी सब एंजॉय कर रहा है। बहुत पैसा है हमारे चाचा के पास, है ना, वो देंगे तो हम खाएंगे जो भी हो। तो इस वजह से इसीलिए जीएसटी इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या बोला जाता है जीएसटी को? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना। कि जहां पे डेस्टिनेशन होगा, जहां पे गुड्स का कंजम्पशन होगा, उस गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलेगा। चलेगा यार, कोई दिक्कत? कितने टाइप का टैक्स होता है जीएसटी? 3 टाइप बेसिकली, है ना। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा किसको सबमिट होता है? सेंटर को। और सेंटर क्या करता है? उस पैसा को जो आधा अपने पास रख लेता है और आधा दे देता है किसको? है ना। चलेगा यहाँ, कोई दिक्कत? तो बोलो। ये पूरा सारांश था किसका? जीएसटी का। किसका? जीएसटी का, बेसिक था। जीएसटी जब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से हम बताते हैं। क्या इंडिया पहला कंट्री है जो जीएसटी लागू किया? हम लोग पीछे से 4-5 जगह पे आते होंगे। 160 नंबर कंट्री हम लोग, है ना, जो जीएसटी को क्या किए, मैंने ऑलरेडी हम लोग से पहले 160 कंट्री ऑलरेडी लागू कर चुका है ना। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री हु एडॉप्ट जीएसटी, है ना। फ्रांस पहला कंट्री था जो जीएसटी को क्या किया? हम लोग कौन सा जीएसटी अपनाते हैं? डुअल मॉडल। कौन सा मॉडल? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना। कितना टाइप का जीएसटी? 3 टाइप। कौन कौन सा? आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना। मोस्ट पॉपुलर रेट ऑफ जीएसटी इज 5, 12, 18, 28। पॉपुलर रेट क्या है? 5, 12, 18, 28। अगर हम 5% बोल रहे हैं, अगर हम तो 5% बोलने का मतलब है कि 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% आधा सीजीएसटी और आधा 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% 18% में 9 और 28% में 14। चलेगा यहाँ तक? चलेगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। मैक्सिमम रेट क्या है? 40%। काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, है ना, डिफिनेशन में बहुत बार आता है ना। कितने लोग होना चाहिए? पर कितना कैसे परसेंटेज होना चाहिए? 1/3 सेंट्रल का और 2/3 स्टेट का। 1/3 किसका होना चाहिए? सेंट्रल का। 2/3 किसका होना चाहिए? स्टेट का।
है ना, 50% क्या होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाफ, कम से कम हाफ कोरम होना चाहिए। जितने भी मेंबर हैं जीएसटी काउंसिल में, उसका आधा मतलब 50% लोग क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके डिसीजन होगा या मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। मीटिंग कंडक्ट करने के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 मेच्योरिटी क्या होना चाहिए, 3/4 मेच्योरिटी उसमें क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। कितने अमेंडमेंट आए थे, 101 अमेंडमेंट को चेंज किया गया था, तब जाके जीएसटी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। कहाँ पे, इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में।